हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंडसेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं कृष्णा आपके लिए लेके आता हूं एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 4 की ईवीएस की बुक लुकिंग अराउंड से चैप्टर 14 बसवास फॉर्म, और मैं करवा रहा हूं इस चैप्टर का ये आपको फर्स्ट पार्ट, यानी इस वीडियो से इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी तक अगर आपने किसी भी चैप्टर को मिस कर दिया है, चैप्टर 1 से लेकर के 14 तक का कोई भी वीडियो अगर आपने मिस कर दिया है, वो सारा वीडियो, सारे के सारे वीडियो आप फ्रेंडसेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो। तो चलो फिर स्टार्ट कर लेते हैं, जानते हैं कि भाई इस चैप्टर के अंदर आखिर है क्या। पूरी स्टोरी को पढ़ते हैं और समझते हैं कि ये एग्रीकल्चर बेस्ड जो कॉन्सेप्ट होता है उसको आज हम अच्छे से क्लियर करने वाले हैं इस चैप्टर के साथ। चैनल पे नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंडसेट प्रिपरेशन चैनल को, और इसके अलावा मेरे कुछ और भी चैनल है, लर्निंग, दूजा आर्ट, मिस्टर कृष्णा सा, तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। और एक बात और कहूंगा, वीडियो को लाइक जरूर करना ताकि मुझे पता लगे आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो मैं आपके लिए और ज्यादा ऐसी वीडियो लेके आऊं। तो जैसे ये चैप्टर स्टार्ट होता है तो बसवा के बारे में यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया गया है और कुछ बातें बताई जा रही है। तो पहले हम पढ़ लेते हैं कि क्या इंट्रोडक्शन हमें दिया जा रहा है। आई एम बसवा, माई फादर इज अ फार्मर, वी लिव इन बेलाविका विलेज इन कर्नाटका। इट इज द मंथ ऑफ जुलाई, लाइक एवरी ईयर Appa, my father, is preparing the field to sow the onion crop. अच्छा, अब इसके अंदर एक बच्चा है आप लोगों की तरह जिसका नाम बसवा है, और इसके जो फादर है वो फार्मर है। फार्मर यानी कि किसान है, और वो क्या करते हैं, खेती वगैरह करते हैं। और ये लोग रहते हैं कर्नाटका के अंदर। कर्नाटका हमारी कंट्री में साउथ में एक स्टेट है, और उस स्टेट के अंदर एक विलेज है जिसका नाम है बेलानिका। ठीक है, तो इस गांव के अंदर, इस विलेज के अंदर, बेलानिका के अंदर वो रहते हैं। तो ये टाइम है जुलाई के मंथ का, जब इसके फादर जो ओनियन क्रॉप है उसको प्लांट करने वाले हैं। तो उसके लिए मिट्टी वगैरह का जो डिगिंग एक्टिविटीज होती है वो सारा काम उसके फादर अभी करने वाले हैं, यानी कि फील्ड को रेडी कर रहे हैं ताकि वो ओनियन क्रॉप को लगा सके। देयर आर सो मेनी थिंग्स टू बी डन एट द टाइम टू हेल्प हिम आई टू गो टू द फील्ड विद अप्पा। तो जब भी खेती वगैरह होती है तो खेती में बहुत सारी एक्टिविटी होती है, बहुत सारे काम होते हैं। तो ये जो बच्चा है बसवा, ये क्या करता है, अपने फादर की हेल्प करता है। और हेल्प कैसे करता है, ये खेतों में जाकर के जैसे उसके पापा काम करते हैं उस तरह से ये बच्चा भी अपने पापा के साथ काम करता है और अपने फादर की ये हेल्प करता है बसवा। वैसे ही जैसे आप लोग भी अपने घर में कुछ ना कुछ काम जरूर करते होगे अपने पेरेंट्स की हेल्प करने के लिए, तो वैसे ही बसवा भी है, वो क्या करता है, अपने फादर की हेल्प करता है डिफरेंट एक्टिविटी जो कि एग्रीकल्चर से बेस्ड है, यानी कि खेती से रिलेटेड, फार्मिंग से रिलेटेड जो भी काम होता है वो अपने फादर की उसमें हेल्प करके मदद करता है। इन द लास्ट फ्यू डे अप्पा हैज बीन यूजिंग खुंटी। अब उसके फादर लाख कुछ दिनों से खुंटी यूज कर रहे हैं। खुंटी क्या होता है उसके बारे में ब्रैकेट में मेंशन किया है, एक तरह का आयरन रोड होता है। अभी पिक्चर जो दिखाया था मैंने आपको, इसमें ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। जैसे ये उसके फादर है तो उनके हाथ में ये जो टूल आपको दिखाई दे रहा है, ये टूल ही खुंटी है, जिसका इस्तेमाल क्या करते हैं जो फार्मर वगैरह होते हैं, मिट्टी को यहाँ पे छेद ये गड्ढा वड्ढा करने के लिए, ताकि जो भी क्रॉप लगाना चाहते हैं उसे प्रॉपरली लगा सके। तो इसके फादर क्या कर रहे हैं, आजकल खुंटी का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि जो फार्मिंग की जो एक्टिविटी होती है उसे कंप्लीट कर सके। तो डिग द सॉइल, लूजन इट एंड मेक इट सॉफ्ट। जो मिट्टी वगैरह है उसको गड्ढा करने के लिए, मिट्टी को थोड़ा सा सॉफ्ट बनाने के लिए, ताकि मिट्टी के अंदर पानी वानी डाल सके और उसके बाद जो भी क्रॉप ग्रो करना है तो सीड वगैरह प्रॉपरली प्लांट कर सके। इसके लिए उसके फादर क्या कर रहे हैं, खुंटी का यूज कर रहे हैं। तो खुंटी क्या है, एक तरह से कह सकते हो एग्रीकल्चर या फार्मिंग के लिए एक टूल है हमारे पास, और ये किस चीज से बना होता है, आयरन का बना हुआ होता है। अच्छा, ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था बसवा के बारे में और उसके फादर के बारे में। अब आपके लिए क्वेश्चन है, जैसे ये फाइंड आउट टॉपिक जो है इसके अंदर आपके लिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है, इन बसवास एरिया एन इंप्लीमेंट कॉल्ड खुंटी इज यूज्ड टू लूजन द सॉइल, व्हाट इज दिस काइंड ऑफ इंप्लीमेंट्स कॉल्ड इन योर एरिया। ये जो टूल है जिसे इंप्लीमेंट बोला जा रहा है यहाँ पे, इस टूल को जो बसवा है उसके घर के आसपास यानी कि उसके एरिया में से तो खुंटी बोला जा रहा है। आप लोगों से पूछा जा रहा है कि जो खुंटी जो टूल है इसको आप लोग किस नाम से पुकारते हो। तो जिस नाम से आप लोग पुकारते हो, जो भी आपके घर में या आपके आसपास में से बोला जाता है उस नाम को लिखना है। तो यूजली हम लोग भी, जैसे मैं दिल्ली की बात करूं, इस आसपास की बात करूं, तो यहाँ पे क्या होता है, इसे खुंटी ही बोला जाता है। देखो ये जो स्टार्टिंग में मैंने आपको टूल दिखाया था इसकी बात की जा रही है, तो इसे खुंटी ही बोला जाता है। तो आप अपने आंसर में पहले तो क्वेश्चन लिख लोगे, ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन लिख लोगे, और क्वेश्चन लिखने के बाद अपना आंसर लिख सकते हो कि आंसर नंबर 1, वी आल्सो कॉल इट खुंटी इन अवर
एरिया या इन अवर लोकेशन, कि जिस भी लोकेशन में आप रहते हो, जैसे एरिया है तो आप बेटर ये है कि आप सिटी भी मेंशन कर सकते हो कि आप कहां रहते हो। जैसे मैं दिल्ली रहता हूं तो मैंने दिल्ली बता दिया ब्रैकेट में, तो आप वो भी बता सकते हो कि हमारे एरिया में इसे खुंटी बोला जाता है या कुछ और बोला जाता है, तो वो नाम भी आप इसके अंदर लिख सकते हो। तो आई होप आपको ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि इसके आंसर में हमें लिखना क्या है, खुंटी लिखना है या फिर जो भी आप लोग बोलते हो वो आप लिख सकते हो। ठीक है, चलो फिर इतना करने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपके लिए है ये है क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि सेकंड क्वेश्चन आपके लिए। तो पहले आप क्या करो, वीडियो को स्टॉप करो और ये जो क्वेश्चन है इसे नोट कर लो। ठीक है, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इस क्वेश्चन में आखिर है क्या और हमें करना क्या है। तो जैसे आप ये क्वेश्चन को रीड करते हो, आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा और अच्छे से क्वेश्चन को नोट किया होगा। अगर नहीं किया तो भाई स्टॉप करके लिख लो पहले क्वेश्चन, ठीक है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनना। क्वेश्चन है आपके लिए, फाइंड आउट फ्रॉम ए फार्मर और सम एल्डर इन योर फैमिली व्हाट काइंड ऑफ क्रॉप आर ग्रोन इन योर एरिया। यानी कि जिस एरिया में आप रहते हो, यानी कि जिस प्लेस जिस लोकेशन पे आप रहते हो उस जगह पे जो फार्मिंग एक्टिविटी होती है, जो भी फार्मर है वो किस किस चीज के क्रॉप लगाते हैं। कहने का मतलब है कि क्या क्या खेती करते हैं, उन सारे क्रॉप के आपको नाम लिखने हैं। भी वेजिटेबल तो क्रॉप वेजिटेबल हो सकता है या फिर कोई भी चीज हो सकती है जो आपके घर के आसपास लोग लगाते होंगे और फिर आप लोगों को भी परचेस वगैरह कर लेते होंगे उनसे। तो जो भी चीज आपके घर के आसपास उगाई जाती है, क्रॉप लगाई जाती है, उसके नाम लिखना है। तो 1 2 3 इस तरह से काउंटिंग करके भी लिख सकते हो, आप सेंटेंस बना के भी लिख सकते हो, दोनों तरीके से अपना आंसर लिख सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द क्वेश्चन, देन आफ्टर यू हैव टू राइट आंसर। ठीक है, तो पहले तो क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा। अच्छा, उसके बाद आंसर आप लिख सकते हो कि वेजिटेबल्स, ज्यादातर देखो वेजिटेबल तो बहुत ज्यादा यूज होता है, तो आपके घर के आसपास भी वेजिटेबल जरूर कोई ना कोई खेती करता होगा इसकी। तो वेजिटेबल मैंने फर्स्ट टाइम नंबर पे लिखवा दिया। सेकंड नंबर पे मैं मस्टर्ड यानी सरसों वगैरह जो है इसकी खेती होती होगी, इसलिए मैंने मस्टर्ड लिखवा दिया। नेक्स्ट मैंने राइस लिखवा दिया। अब राइस है तो व्हीट भी होगा, ठीक है, यानी कि गेहूं चावल ये सब चीजों की खेती होती होगी। आर द क्रॉप ग्रोन इन अवर एरिया, यानी कि मैंने क्या किया यहाँ पे थोड़े से नाम लिखवा दिए, 4 लिखवा दिया। आप चाहो तो इसे ज्यादा भी लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि कितने लिखने हैं, तो मैंने सिंपली यहाँ पे 4 डिफरेंट क्रॉप के नाम लिखवा दिए। बाकी आप फर्दर और ऐड भी कर सकते हो अपने आंसर में। तो इसका आंसर आप सेकंड का लिख सकते हो कि वेजिटेबल, मस्टर्ड, राइस, व्हीट आर द क्रॉप ग्रोन इन आवर एरिया, कि हमारे एरिया में ये सारी चीजें उगाई जाती है। ठीक है, तो बाकी जो भी आपके पेरेंट्स वगैरह हैं उनसे भी आप पूछ सकते हो कि भी आपके घर के आसपास कौन कौन सी चीजें उगाई जाती है, तो वहां से बेटर आपको अच्छे अच्छे आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन करने के बाद अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है सोइंग द सीड, कि किस तरह से सीड वगैरह को लगाया जाता है खेती करते टाइम, उसके बारे में आपको यहाँ बताया जाने वाला है। तो चलो पढ़ लेते हैं इसके अंदर। तो जैसे आप ये पिक्चर देख रहे हो, तो ये जो बसवा है उसके फादर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फार्मिंग वाली एक्टिविटी कर रहे हैं। किसके फादर है? बसवा के फादर है। और जैसे आप ये देख रहे हो, ये जो टूल यूज किया जा रहा है, जैसे हिंदी में तो हम हल वगैरह कर देते हैं, और कर्नाटका के आसपास इस एरिया में इसे हो सकता है जैसे बोला जा रहा है कुर्गी बोला जा रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो कुर्गी बोला जाता है या फिर आपके एरिया में जो भी बोला जाता है, तो उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। तो एक बार पढ़ते हैं और समझते हैं इसके अंदर है क्या। दिस ईयर आल्सो माई फादर विल सो ओनियन सीड इन द फील्ड, कि ये बसवा आपको बता रहा है कि इस बार भी मेरे पापा क्या करने वाले, जो ओनियन के सीड है यानी कि जो प्याज जो हम लोग खाते हैं, प्याज के जो बीज वगैरह है ये लगाने वाले हैं, इसकी खेती करने वाले हैं फील्ड के अंदर। द बुलक्स विल पुल द कुर्गी एंड अपा विल वॉक बिहाइंड देम। ये जो कुर्गी है इसके फादर क्या करेंगे, ये जो बैल है इनके पास, ठीक है, ये जो बैल है ये क्या करेंगे, ये खींचेंगे और उसके बाद ये जो गड्ढा करके एक तरह से एक प्रॉपरली खेत को या फील्ड को तैयार किया जाएगा, और इसके फादर इस बैल के पीछे पीछे इसको फॉलो करेंगे और जो फील्ड को तैयार किया जाएगा। पहले इसको तैयार करते हैं फील्ड को, उसके बाद में भी क्रॉप के लिए सीड वगैरह डाला जाता है, डायरेक्ट नहीं डाला जाता, स्टेप बाय स्टेप होता है। ठीक है, तो ये जैसे आपने स्टार्टिंग में देखा कि भी खुंटी वुंटी यूज कर लिया, अब आपने देखा कि न्यू कुर्गी वगैरह जो ये टूल है इस तरह चीजों को इस्तेमाल किया जाता है। फिर बाद में जाकर के भी स्टेप बाय स्टेप बाकी चीजें होती है और उसके बाद हमें जो भी खाने वाने की चीजें मिलती है। तो वही यहाँ पे बसवा आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि ये चीजें होने वाली है और मेरे फादर ये सब करने वाले हैं। तो उसी के बारे में बोला जा रहा है, इसके फादर क्या करेंगे, पीछे से इसे फॉलो करेंगे। ठीक है, जो ये बैल वगैरह है, जो बुलक है, इसे फॉलो करेंगे। उसके बाद स्प्रिंगिंग द सीड्स, उसके बाद जो सीड वगैरह इसको छीटेंगे यानी कि लगाएंगे, डालेंगे। आई वुड ऑल्सो लाइक टू डू दिस वर्क, डू दिस जस्ट लाइक माई अपा। इसके जो फादर हैं जिस तरह से ये काम करते हैं उस तरह से ये काम करना बसवा को भी पसंद है,
कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती होंगी जो घर में आपके पेरेंट्स, आपके फादर या फिर मदर कुछ काम करते होंगे जो आपको भी करना पसंद होगा, तो उसी तरह से बसवा को भी ये काम करना पसंद है। बट अपा सी दैट इट इज नेसेसरी टू ड्रॉप द राइट अमाउंट ऑफ सीड एट द रेगुलर डिस्टेंस। अच्छा, इसके जो फादर है, बसवा के फादर, वो कहते हैं कि ऐसे नहीं कि आप कहीं पे भी कितने भी सीड डाल दो, तो वो बता रहे हैं कि बिल्कुल एकदम राइट अमाउंट में, बल्कि सही क्वांटिटी में हमें सीड डालनी चाहिए और उनके बीच में एक रेगुलर डिस्टेंस होना चाहिए। कहने का मतलब ये, जैसे आप ये फील्ड देख रहे हो, तो ये नहीं कि आपने यहाँ पे बहुत सारी सीड डाल दी एक जगह, नहीं, बल्कि होता क्या है, एक जैसे आपने यहाँ सीड डाला तो नेक्स्ट सीड थोड़ी सी डिस्टेंस लेके यहाँ डाल दिया, फिर यहाँ डाल दिया, फिर यहां डाल दिया, यानी एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए और राइट अमाउंट बिल्कुल सही क्वांटिटी में डालना है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उसके बारे में बता रहे हैं दिस इज नॉट सो इजी टू डू, और ये काम करना इजी भी नहीं है। तो यानी कि जो लोग खेती वगैरह करते हैं उनको आइडिया होता है कि भी कितना सीड यूज करना है, कितना डिस्टेंस के बाद डालना है, इसे एक प्रॉपर तरीके से मैनेज करके ये काम किया जाता है। दिस इज नॉट सो इजी टू डू, ही से दैट आई मे ड्रॉप टू मेनी सीड्स एट वन प्लेस। अच्छा, अब बसवा कह रहा है कि ये काम करना भाई इजी नहीं है। इजी इसलिए नहीं है क्योंकि कई बार क्या करता है बसवा कि जब ये सीड ड्रॉप करना होता है, यानी कि मिट्टी में ये जो बीज वगैरह डालने होते हैं, तो कई बार वो क्या करते हैं, ज्यादा डाल देता है। बल्कि ज्यादा नहीं डालना है, बल्कि क्वांटिटी में, ना ज्यादा डालना होता है ना कम डालना होता है, एक प्रॉपर क्वांटिटी में डालना होता है, प्रॉपर डिस्टेंस के बीच में डालना होता है, एक ही जगह नहीं डालना है, गैप दे दे के डालना है ताकि ये जो क्रॉप वगैरह है प्रॉपरली ग्रो कर सके। तो ये सारी चीजें उसके फादर उसे समझाते हैं जब वो फील्ड में काम करता है उनके साथ। अच्छा, फिर आगे बोला जा रहा है आई मस्ट वेट टिल आई एम ए लिटिल ओल्डर टू बी एबल टू डू दिस प्रॉपरली। फिर वो कह रहा है कि मुझे अभी वेट करना पड़ेगा, इस काम को सीखना पड़ेगा कि भी जब मैं थोड़ा सा बड़ा हो जाऊंगा तब मैं प्रॉपरली सीख जाऊंगा कि किस तरह से लोग अच्छे क्वांटिटी में से डालते हैं। यानी कि अगर डायरेक्ट अगर बात करें, जब ये छोटा है तो ये इस काम को ये प्रॉपरली नहीं कर पाता है और क्या करता है, सीड वगैरह ज्यादा डाल देता है। लेकिन जब ये बड़ा हो जाएगा, कह रहा है थोड़ा सा ओल्डर हो जाऊंगा, थोड़ा बड़ा हो जाऊंगा, तो इस काम को मैं प्रॉपरली कर लूंगा, ऐसा बसवा एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब इतना पढ़ने के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आपके लिए है वो ये द स्प्राउट्स अपीयर। जब भी सीड वगैरह हम लोग मिट्टी में डालते हैं तो क्या होता है, उसके स्प्राउट वगैरह वो बनने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे आप लोग घर में कई, जैसे प्रीवियस कुछ चैप्टर में आपने एक्टिविटी भी की होगी कि जो भी जैसे चना वगैरह है, चना वना को आपने भिगो के रखा होगा और उसके बाद स्प्राउट करने के लिए, यानी उसे अंकुरित होने के लिए आपने छोड़ा होगा। तो वैसे जो सीड्स वगैरह जितने भी होते हैं, जब हम उसे मिट्टी में डालते हैं, थोड़ा वेट करते हैं, पानी वगैरह डालते हैं और जो भी चीज उसकी रिक्वायरमेंट होती है उसको फिलफिल करते हैं, तो कुछ दिनों के बाद क्या होता है, उसमें भी स्प्राउट यानी कि अंकुरित होना वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो यानी कि ये कह सकते हो जो सीड है अब वो क्रॉप बनना स्टार्ट हो गया, यानी कि जो प्रोसेस है ये स्टार्ट हो जाता है। पहले सीड डालते हैं, बाद में क्रॉप होता है, तो वो जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया। तो उसी के बारे में यहां बताया जा रहा है, इट इज नॉट 20 days सिंस द सीड्स वर सोन। तो जब जब ये मिट्टी के अंदर जो सीड वगैरह डाला गया था तो डाले हुए 20 days हो गए हैं, यानी कि 20 दिन हो गए, और उसके बाद ये सब चीजें होनी स्टार्ट हो जाती है। द ओनियन प्लांट हैव स्टार्टेड टू स्प्राउट। अब जो ओनियन प्लांट जो है वो एक तरह से बनना स्टार्ट हो गया, वो ग्रो करना स्टार्ट हो चुका है। अलॉन्ग विद द ओनियन प्लांट्स वीड्स हैव आल्सो कम अप। अच्छा, जब आप खेती वगैरह करते हो तो वैसे तो आपने ओनियन की खेती करने का सोचा, लेकिन ओनियन के साथ साथ जो अनवांटेड प्लांट्स है वो भी ग्रो कर जाते हैं, तो वीड्स वगैरह भी ग्रो कर जाते हैं। तो उसी के बारे में बताया जा रहा है कि हम लोगों ने तो भाई ओनियन प्लांट लगाया था, उसके लिए सीड डाला था, बट उसके साथ जो झाड़ी वाड़ी जो होते हैं, जो हमें यूजलेस प्लांट होता है जिसकी हमें जरूरत नहीं होती, वो सारी चीजें भी ग्रो करने लग जाती है। तो उसी के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि वीड्स ग्रो इन फील्ड, एंड जो वीड्स वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, वो भी फील्ड में ग्रो करते हैं और गार्डन वगैरह में, विदाउट बीइंग प्लांटेड। इन्हें हम प्लांट भी नहीं करते, यानी कि इसे हम लगाते भी नहीं है, लेकिन ये भी अपने आप होना स्टार्ट हो जाए। हिंदी में इसे खरपतवार भी बोला जाता है, यानी कि एक तरह से कह सकते हो अनवांटेड प्लांट है जिसे हम लगाते भी नहीं, अपने आप होना स्टार्ट हो जाता है। और इसका नुकसान पता है क्या होता है बच्चों, कि जब आप जैसे पर्टिकुलर एक ओनियन की खेती कर रहे हो, ठीक है, ओनियन की, लेकिन वीड्स वगैरह ग्रो कर रहे हैं, तो जो भी चीज आप इसके लिए डाल रहे हो, जैसे इसके लिए आपने खाद वगैरह, फर्टिलाइजर वगैरह डाला, तो ये इस प्लांट को ना मिलके ये खुद कंज्यूम कर जाता है, जिससे क्या होता है, जिस चीज की हम खेती कर रहे हैं उसे नुकसान होता है। यानी कि हमने तो भाई इन्वेस्टमेंट किसके लिए की थी, ओनियन के लिए की थी, उसके लिए लगा रहे हैं, लेकिन भाई यूज कौन कर रहा है, यूज भी ये अननेसेसरी जो प्लांट है वो यूज कर लेते हैं। तो इस तरह से जो फार्मर वगैरह होते हैं उनको काफी नुकसान होता है। तो उसी के बारे में यहाँ आपको बताया जा रहा है कि अपा से दैट वी मस्ट रिमूव द वीड्स सो दैट दे डू नॉट टेक अप द वाटर एंड फर्टिलाइजर। तो जब ये खेती वगैरह करते हैं तो इस तरह के जो अनवांटेड प्लांट होता है तो उसको रिमूव करना बहुत जरूरी होता है। अगर हम इसे रिमूव नहीं करेंगे
तो जो भी हम वाटर दे रहे हैं अपने खेत के अंदर, फील्ड के अंदर, या जो भी फर्टिलाइजर यानी कि जो भी खाद वगैरह दे रहे हैं, ये सब कौन कंज्यूम कर जाएगा? ये वीड्स वगैरह ये कंज्यूम कर जाएगा। तो इसलिए ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब भी हम फार्मिंग वगैरह करते हैं, खेती करते हैं, तो इन अननेसेसरी प्लांट को हमें रिमूव कर देना चाहिए। तो वो यहाँ पे बताया जा रहा है। इफ देयर आर टू मेनी वीड्स, अगर बहुत ज्यादा ये वीड्स वगैरह अगर खेत में हो गए, देन द ओनियन प्लांट्स विल नॉट बी हेल्दी। तो ओनियन प्लांट जिसकी हम खेती कर रहे हैं वो हेल्दी नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसका जो भी खाना, एक तरह से फर्टिलाइजर जो है वो कंज्यूम कौन कर गया? वीड्स वगैरह कंज्यूम कर गए। तो इसलिए उसे रिमूव करना भाई कंपलसरी है, मैंडेटरी है, नहीं तो भाई खेती में नुकसान हो जाएगा। अम्मा, अंकल एंड आई विल, जो मतलब ये बता रहा है कि मैं और मेरे पापा और मेरे जो चाचा, हम लोग क्या करते हैं, आई वे कि हम सबके सब मिलकर के क्या करते हैं, इसे रिमूव कर देते हैं। वी ऑल हेल्प अप्पा टू टेक आउट द वीड्स। और ये भी जैसे बाकी बड़े लोग करते हैं वैसे ये और इसके जो भाई बहन होंगे और बाकी लोग जो होंगे, सब बच्चे वगैरह भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं कि जो इस तरह के अननेसेसरी प्लांट जो ग्रो कर जाता है उसे रिमूव करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से खेती की जाती है। यानी कि ऐसा नहीं कि पेरेंट्स ही ये काम करते हैं, बल्कि जो बच्चे वगैरह होते हैं वो भी अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं। जैसे आप ये दिख रहा है यहाँ पे कि बसवा क्या है, फील्ड के अंदर गया हुआ है और इस तरह के जो अनवांटेड प्लांट है उसे आइडेंटिफाई कर रहा है और उसे रिमूव कर रहा है। ठीक है, अच्छा, अब इतना पढ़ने के बाद अब नेक्स्ट टॉपिक जो है ग्रोइंग प्लांट्स, कि किस तरह से प्लांट वगैरह ग्रो करता है उसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है। तो बसवा कहता है आई एम हैप्पी टू सी द प्लांट्स ग्रोइंग, कि भी अब जो हम लोगों ने मेहनत की थी, प्लांट लगाया था और जो अननेसेसरी वीड वगैरह है उसे रिमूव किया, फर्टिलाइजर डाला, पानी वगैरह डाला, बिल्कुल केयर किया, कहने का मतलब है। तो इतने सारा काम करने के बाद ये बच्चा कहता है अब मैं हैप्पी हूं, इसलिए क्योंकि जो प्लांट हम लोग लगा रहे थे वो क्या हो गया, ग्रो करना स्टार्ट हो गया है। दे आर टॉल इनफ टू रीच माई नी। अच्छा, वही कह रहा है कि जो मेरे घुटने हैं, जैसे अब ये देखो इसके घुटने तक भी ये प्लांट ग्रो कर गए। यानी कि पहले तो आपने सीड डाला था, लेकिन वो सीड किस में कन्वर्ट हो गया, क्रॉप में, एक प्लांट में कन्वर्ट हो गया है। द लीव्स हैव स्टार्ट टर्निंग येलो एंड ड्राइंग अप। अच्छा, और इसके जो लीफ है यानी कि इसके पत्ते वगैरह जो है अब वो सब भी ग्रो कर चुके हैं, येलो कलर में आने लग गया है और वो एक तरह से ड्राई होना स्टार्ट हो गया है। दिस मीन्स दैट द ओनियन हैव रेडी टू टेकन आउट। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि जो ओनियन है यानी जो प्याज है वो बिल्कुल प्रॉपरली भी बन चुका है, पक चुका है, एक तरह से कह सकता हूं, यानी फसल हमारी तैयार हो गई। अब इसे हम काट सकते हैं, इसे फील्ड में से निकाल सकते हैं, ये आपको बताया जा रहा है। आई मे नॉट गो टू स्कूल फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज सिंस आई विल ऑल्सो नीड टू हेल्प। अच्छा, अब ये बता रहा है कि जब ये सारी चीजें हो जाती है, यानी जब प्लांट वगैरह ग्रो कर जाता है, तो बोल रहा है कि मैं भी कुछ दिनों के लिए स्कूल नहीं जाता हूं, स्कूल मुझे नहीं जाना होगा। क्यों? क्योंकि भी अब खेत में मुझे काम करना है कि ये जो प्लांट वगैरह जो ग्रो हो गया है भाई, इसकी कटाई जो है ना, काटने का जो काम है, इसे मतलब फील्ड से रिमूव करके अब जो बाकी जो काम होता है उन सब काम में अपने पेरेंट्स की हेल्प करने के लिए ये बच्चा भी कुछ कह रहा है कि कुछ दिनों के लिए मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, ताकि वो अपने पेरेंट्स की हेल्प कर सके। ऐसा आप लोगों के घर में भी होता होगा कि कुछ ना कुछ काम ऐसे होते होंगे जहां आप लोग अपने पेरेंट्स की हेल्प करते होंगे। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट बोला जा रहा है डू यू नो व्हाई, जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि भी ऐसा क्यों छुट्टी क्यों कर रहा है बच्चा, इसके बारे में। तो सिंपली आप समझ चुके होंगे छुट्टी करने की वजह ये है कि भी वो खेतों में जो फसल वसल काटने का जो काम है, जैसे अब इसकी मम्मी और इसके जो पापा है, देखो ये फसल एक तरह से निकाल रहे हैं जो डाला था, यानी कि जो प्याज हो चुके हैं, इस प्याज को यहाँ से काटा जा रहा है, निकाला जा रहा है, ताकि ये फर्दर ये सब इनको क्या कर सके, सेल कर सके। इतने दिनों से जो इन्होंने मेहनत करी थी, बदले में इनको कुछ पैसे मिल सके। तो एवरीवन एट होम will have to work to take the onion out। जो ओनियन फील्ड में लगे हैं उसे बाहर निकालेंगे, उसे काटेंगे, इसे निकालेंगे। इट इज इंपॉर्टेंट दैट दिस शुड बी डन एट राइट टाइम। अच्छा, वो ये भी कह रहा है कि ये जो एक्टिविटी है यानी फसल को जो काटने की एक्टिविटी है, बिल्कुल राइट टाइम पे होना चाहिए। अगर आपने जल्दी कर दिया तो प्रॉपरली ग्रो नहीं करेंगे, अगर आपने थोड़ा सा लेट कर दिया तो जो भी फसल आपने लगाया है ये खराब हो जाएगा। तो इस काम को प्रॉपर टाइम पे, एक राइट टाइम पे करना बहुत जरूरी है। इफ we are late, the onion will root in the ground itself and all hard work will be wasted। अगर थोड़ा सा भी लेट कर दिया हम लोगों ने तो ये ओनियन जो ग्रो कर रहे हैं, जो प्याज हमने खेती की है, इसको लगाया है, तो ये सब क्या हो जाएगा, ये सब वेस्ट हो जाएगा, ये खराब हो जाएगा। यानी कि बिल्कुल राइट टाइम पर पे ये काम करना होता है। इस वजह से जो बसवा है वो क्या करता है, वो अपने फादर की हेल्प करता है खेती के काम के अंदर, ताकि ये जो ओनियन जो ग्रो कर चुका है ये वेस्ट ना जाए। अच्छा, अब आपके लिए भी यहाँ पे क्वेश्चन है, जैसे अभी तक आप लोगों ने जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 2 आपने किया था कि कौन कौन से क्रॉप आपके घर के आसपास ग्रो करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 करने के बाद अब आपके लिए ये है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो पहले तो आप क्या करो, क्वेश्चन को नोट कर लो। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि बसवा हेल्प हिज फादर इन द फील्ड,
कि खेत वगैरह में बसवा क्या करता है, अपने फादर की हेल्प करता है। डू यू हेल्प द एल्डर इन योर फैमिली इन देयर वर्क, व्हाट डू यू हेल्प देम। अब आपसे पूछा जा रहा है कि जिस तरह से बसवा क्या करता है, अपने फादर की हेल्प करता है फार्मिंग एक्टिविटी जो भी उनके घर में होती है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप भी अपने घर में जो एल्डर हैं, जो बड़े हैं, उनकी हेल्प करते हो। तो यस या नो में तो पहले बता दो कि हाँ सर हम हेल्प करते हैं। कौन सी एक्टिविटी में हेल्प करते हो, उस एक्टिविटी उस वर्क का आपको नेम भी मेंशन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबसे पहले तो क्या करो, इस क्वेश्चन को नोट कर लो, ठीक है। और फिर क्वेश्चन नोट करने के बाद इस क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि भी पहले तो आप यस ही बता दो। चलो यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, आप यहाँ लिख लो यस आई हेल्प माई एल्डर इन हाउस क्लीनिंग वर्क, कि जब कुछ काम ना हो कम से कम घर में साफ सफाई में तो आप लोग हेल्प करते होगे। तो मैंने यहाँ यस लिख दिया, या फिर आप डायरेक्टली आंसर भी लिख सकते हो कि आई हेल्प माई एल्डर्स इन हाउस क्लीनिंग वर्क, ठीक है। ये तो मैंने एक काम बताया कि घर की साफ सफाई, जैसे झाड़ू पोछा हो गया, डस्टिंग वर्क हो गया, इसमें हेल्प करते हो। इसके अलावा कुछ और भी एक्टिविटी में हेल्प करते हो तो वो भी बता सकते हो इसके आंसर में, ठीक है। तो जो भी काम करके आप अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हो, घर में छोटे मोटे काम करते होगे, जैसे दुकान से कुछ सामान लाके दे दिया, ठीक है, कुकिंग में कुछ काम कर दिया, बर्तन वर्तन धो दिए, या जो भी करते हो भाई वो लिखना है इसके अंदर, ठीक है। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है और आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है। अच्छा, अब इतना करने के बाद यानी क्वेश्चन नंबर 3 करने के बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा जा रहा है डू यू एंजॉय डूइंग दैट वर्क, जो भी काम आप करते हो अपने पेरेंट्स की हेल्प करने के लिए, क्या उसे करने में आप इंजॉय करते हो, यानी आपको अच्छा लगता है, आपको मजा आता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखो जो बच्चे हेल्प करते होंगे उनको तो मजा आता होगा, और जो बच्चे हेल्प नहीं करते होंगे फिर उनको तो मजा नहीं आता होगा, है ना। तो मैं तो ये मान के चलता हूं कि आप लोग अच्छे बच्चे हो और अपने पेरेंट्स की हेल्प करते होगे, तो जब हेल्प करते हो तो आपको मजा भी आता होगा। तो आप लिख सकते हो इसका आंसर यस आई डू एंजॉय, कि भी इस तरह के काम करने में, यानी कि अपने पेरेंट्स की एल्डर की हेल्प करने में मैं एंजॉय करता हूं। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हो, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं बच्चों, यहीं तक करते हैं, इतना ही। बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक है द ओनियन क्रॉप, इसे हम करेंगे इस चैप्टर के सेकंड पार्ट में, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में इतना ही है, सेकंड पार्ट में आप देखेंगे कि ओनियन क्रॉप के फर्दर बाकी क्या होता है स्टोरी में, उसको जानेंगे। और जो भी क्वेश्चन आएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड जो भी चीज आएंगे उसे भी हम इसके अंदर सॉल्व करेंगे। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भी फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लो भाई, ताकि आपको हर वो वीडियो जब मैं डालू कोई वीडियो तो आपको नोटिफिकेशन रिसीव हो सके, आपको पता लग जाए कि कब मैं वीडियो डाल रहा हूं, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टाटा बाय बाय। बाकी और भी बहुत सारी वीडियो आप फ्रेंडसेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो अपने क्लास के बाकी सारे सब्जेक्ट की, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।